तो आवाज आई, यहाँ मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्योंकि प्रभु तो चुप बैठा था ना, पतरस बोल ही जा रहा है। एलिया भी चुप बैठा था, ये बोल ही जा रहा है। मूसा भी चुप बैठा था, ये बोल ही जा रहा है। कभी कभी ज्यादा बड़बड़ भी प्रभु को पसंद नहीं आता, लेकिन बेचारा बैठ के सुनते रहता है ना। हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद, यीशु ये कर देना, यीशु वो कर देना, यीशु ऐसा कर देना, यीशु वैसा कर देना, ये हो गया वो हो गया, धन्यवाद धन्यवाद। 1 घंटा हो गया, चलो प्रभु धन्यवाद, बाय बाय। अरे थोड़ी सुन भी ले यार बैठ करके। अरे क्या सब बोलने के लिए चाहा था क्या? थोड़ी मेरी भी सुन ले, मैं भी कुछ बोलूं क्या? प्रभु रोज बैठ करके आपको देखता होगा, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। अरे यार काम थक गए हैं यार, कुछ बोलना भी चाह रहा हूँ। और जब उसका बोलने का वक्त आता है, ओके प्रभु टाटा बाय बाय, रोटी बनाने का टाइम हो गया, धन्यवाद, हालेलुया। हमारे आदमी लोग बोलते हैं, ओके प्रभु टाटा बाय बाय, मेरा काम पे जाने का टाइम हो गया, हालेलुया। ऐसे करते ना। सो जब भी प्रार्थना करो, एटलीस्ट आखिरी के 5 मिनट एकदम शांत बैठ सुनने की आदत डालो, रोज रोज। हो सकता है 1 महीना आवाज नहीं आई, हो सकता है 2 महीना आवाज नहीं आई, हो सकता है 3 महीने आवाज नहीं आएगी, 4थे महीने में मजबूर होकर के बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो उससे सुनने की, और वो रोज देख रहा है, मेरा बेटा मुझे सुनना चाहता है, मेरी बेटी मुझे सुनना चाहती है। पतरस की तरह बड़बड़ मत करो। पतरस की तरह बड़बड़ करोगे तो ऊपर से सीधी आवाज आती है, मेरे को सुना ही नहीं आ रहा रे बाबा। इसलिए प्रार्थना करो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा करो, लेकिन आखिरी में ना जितनी प्रार्थना कर रहे हो उसका 5 10 15 20 मिनट शांत रह करके सुनने का आदत डालो। अपनी प्रार्थना में ये बदलाव देखिए, है ना। 5 मिनट से 10 मिनट से सुनना शुरू करो। आज नहीं बोलेगा, कल नहीं बोलेगा, लेकिन एक समय आएगा आप उसकी आवाज को सुनने पाओगे, आप उसकी आवाज को सुनने पाओगे, और वो आपको बोलने पाएगा। हालेलुया। आज से सबसे पहला बदलाव ये करो। आमीन। आगे 16 वचन, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया परमेश्वर का पुत्र मसीह है, कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। क्या बोला शिमोन पतरस ने? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू हाँ। धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकल रहा है, पतरस ये बात जो तूने बोली है ना, ये इंसानी रीति से तेरे अंदर नहीं आई। तूने अपने मन से, तूने अपने विचार से, तूने अपनी कल्पना से, तूने अपनी भावना से मुझे परमेश्वर का मसीह करके अंगीकार नहीं किया है। वो परमेश्वर है जिसने इस प्रकाशन को तेरे अंदर डाला है कि मैं परमेश्वर का मसीह हूं। हालेलुया। मतलब जब भी आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ भी करने की भावना उठती है, क्या? जब भी आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने की भावना उठती है, कुछ बात उठती है, तो वो आपके अंदर से नहीं, वो परमेश्वर के अंदर से आपके लिए डाली गई है। हालेलुया। ये पतरस ने जब बोला, प्रभु तू परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का मसीह है, तब प्रभु ने बोला, ये बात तेरे मन से, तेरे विचार से, तेरी कल्पना से, तेरी भावना से नहीं है, ये परमेश्वर ने तेरे अंदर डाला है, इसलिए तेरे मुख से निकला। इसलिए प्रभु को कहता है, तू कितना धन्य है कि प्रभु ने तेरे अंदर कुछ बात को डाला है। हालेलुया।
आप भी धन्य हो कि प्रभु आपको संगति आने का अनुग्रह दिया, उसकी आवाज को सुनने का अनुग्रह दिया। आज पूरा बीकानेर बिजी है, लेकिन आप संगति में, इसलिए पतरस की तरह प्रभु आपको भी कहता है, आप धन्य हो क्योंकि आप प्रभु की वाणी को सुनने के लिए बैठे हो, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए बैठे हो, प्रभु का इंतजार करने के लिए बैठे हो, प्रभु के लिए अपने समय को निकाल करके यहाँ पे। इसलिए वो प्रभु कहता है कि आप कौन हो? बोलो। धन्य का दूसरा मीनिंग मैंने बहुत समय पहले बताया था, याद है? आशीषित। आशीषित क्या हो? बोलो, मैं प्रभु के द्वारा आशीषित ठहराया हुआ एक व्यक्ति हूँ। आमीन। अपने रोज सुबह जब उठते हो ना, प्रार्थना करते हो ना, इसको क्लेम करो, प्रभु मैं आशीष का वारिस होने के लिए ठहराया गया। जब आप अपने दिल को इस रोज इस बात को बोलने के लिए तैयार करोगे, आप उस आशीष के भागी होकर के अपने आप को जीता हुआ देखने पाओगे। आमीन। हालेलुया। आइए चलिए आगे चलते हैं। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, हाँ। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हाँ। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन। तो बाइबल बताती है, जब पतरस ने बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब प्रभु ने कहा ये पिता परमेश्वर ने तेरे ऊपर प्रकट किया है। फिर प्रभु यीशु मसीह पतरस को आशीष देते हैं और कहता है कि ये वचन जो कहता है, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल। मतलब खुदा कहता है मैं तुझे ऐसा व्यक्ति बनाऊंगा। क्या कह रहा है? मैं तुझे एक ऐसा व्यक्ति बनाऊंगा कि शैतान की कोई भी चाल तेरे ऊपर हावी नहीं होने पाएगी। हालेलुया। मतलब प्रभु जब आपके माध्यम से कोई कार्य करेगा तो दुष्ट कभी भी आपके द्वारा किए जाने वाले उस कार्य के ऊपर पानी नहीं फेर सकेगा। मतलब आपकी मेहनत का प्रतिफल आप पाओगे। आमीन। आपकी मेहनत का प्रतिफल आप पक्का पाओगे, ये परमेश्वर है। आइए आगे चलते। इस में अभी निकालो इसी 16 अध्याय का 21 वचन से पढ़ो। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और कुरनियों और प्रधान याजकों को शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग से जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे, मेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आमीन। अब यहाँ पे ध्यान, प्रभु यीशु मसीह के ने जब अपने 12 चेलों के सामने इस बात को प्रकट कर दिया कि मैं ही वो मसीह हूँ जिसका इंतजार पुराने समय से हो रहा था, तब सारे चेले बहुत ज्यादा खुश हो गए कि भैया हम तो मसीहा के साथ में रहने वाले लोग हैं। हम किसके साथ में? मसीहा के साथ में रहने वाले लोग हैं। तब प्रभु अपने विषय में बताने लगे कि एक समय आएगा कि यहाँ के लोग मेरे को पकड़वाएंगे, लेकर के जाएंगे, कोड़े मारेंगे, थूकेंगे, मेरे ऊपर सारा दुर्व्यवहार करेंगे और मैं मार डाला जाऊंगा। इसीलिए फिर प्रभु जब अपने भविष्यवाणी कर रहे थे, वहां पे बता रहे थे, तब पतरस ने बोला सब कुछ ठीक है प्रभु, थोड़ा साइड आना, थोड़ा कुछ बात करना है। ये हमेशा चूल करते रहता है कुछ ना कुछ। प्रभु को बोलता है प्रभु चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबसे बातें कर ली क्या, 2 मिनट आ जाओ, मेरे को कुछ सीक्रेट बातें करना है ना। तो प्रभु को कोने में लेकर के गया और क्या बोलता है, प्रभु ये ना होने पाए कि तू मारा जाए, तू गाड़ा जाए और तू प्रधान याजकों के हाथों में पकड़वाया जाए, नहीं तेरी मृत्यु नहीं हो सकती, ये वो दन तूफान बहुत सारी बातें प्रभु को बोलने लगा। प्रभु ने उसको बोला दूर हो जा, हे शैतान, यीशु के नाम में चल दूर हो जा। बोले प्रभु क्या बोल रहा है तू? क्या आप समझ पा रहे कहानी? अभी तक समझ नहीं आ रही, आप समझ में आएगा। पहले
पतरस के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया, क्या प्रकट किया कि भैया तू मसीह है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पतरस जो था उसके ऊपर पहले प्रकट हुआ था परमेश्वर पिता के द्वारा कि ये मसीह है। कौन? प्रभु यीशु मसीह क्या मसीह है? तो पतरस को जब परमेश्वर प्रभु ने कहा ना तू धन्य है, तू आशीषित है, भूल गया। अरे परमेश्वर मेरे अंदर बात डालने लगा है, मैं तो बड़ा व्यक्ति हो गया, 11 के ऊपर नहीं डाला, मेरे ऊपर डाला। फिर बाद में ध्यान आने लगा, अरे वो मैं ही था जो पानी के ऊपर चल के गया, है ना? अरे वो मैं ही था जो एलिया और मूसा के समय में परमेश्वर से बातें कर रहा था और परमेश्वर ने मेरे को बोला था इसकी सुनो। तो क्या आने लगा उसके अंदर? क्या आने लगा? घमंड। क्या आने लगा? क्या आने लगा? जोर से बोलो, क्या आने लगा? घमंड आने लगा। कभी अपने अंदर आने मत देना, कभी अपने अंदर आने मत देना। प्रार्थना कर रहे हो, चंगाई हो रही है ना, घमंड मत आने देना। आप प्रार्थना कर रहे हो, कुछ हो रहा है, घमंड मत आने देना। आप दर्शन देख रहे हो, कुछ हो रहा है, घमंड मत आने देना। आप कुछ भी कर रहे हो और परमेश्वर आपके माध्यम से किसी के जीवन में बीमारी दूर कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को दूर कर रहा है, श्रापों को दूर कर रहा है, और भी कुछ चीजों को दूर कर रहा है, घमंड मत आने देना कि मेरे माध्यम से चमत्कार हुआ। ध्यान से समझो, घमंड मत आने देना। पतरस के अंदर आया, जैसे ही उसके अंदर घमंड आया, प्रभु यीशु मसीह जब अपने विषय में भविष्यवाणी कर रहे थे कि प्रधान याजक मुझे पकड़ेंगे, लेकर के जाएंगे, कोड़े मारेंगे, थूकेंगे, मेरी बहुत बेइज्जती करेंगे और यहाँ तक कि मेरे को क्रूस पे चढ़ा के मार भी डालेंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस अपने घमंड में था, अरे ये तो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता, परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है। वो ज्यादा हड़बड़ी में आ गया और प्रभु को बोला, प्रभु चल थोड़ा कोने में चलते हैं, परमेश्वर ने मेरे अंदर कुछ डाला है। दोबारा बोलता हूँ, परमेश्वर कुछ डाला है। बोलता नहीं, ये नहीं होने पाए। यीशु ने कहा, शैतान दूर हो जा। ये क्या है? अब तक तो सब कुछ ठीक बोल रहा था, मेरे अंदर शैतान कहां से आ गया? प्रभु कुछ भी बात कर रहा है क्या? शैतान दूर हो जा। समझ रहे? उसके अंदर क्या आया? घमंड आया। जब उसके अंदर घमंड आया, वो सोचा ये तो परमेश्वर का मसीह है ना, इसके साथ में ये हो ही नहीं सकता। उसके मन के अंदर शैतान ने कुछ बातों को डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये प्रभु के साथ में रहने वाला एक व्यक्ति, प्रभु की थाली में से खाने वाला एक व्यक्ति, 5000 लोगों को खाते हुए देखने वाला एक व्यक्ति, प्रभु की रोज बातों को सुनने वाला एक व्यक्ति, शायद प्रभु के बाजू में सोने वाला एक व्यक्ति, इसके अंदर शैतान आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? जोर से बोलो, कौन आ गया? आपका और मेरा क्या? आपका और मेरा क्या? ये समय मैं भी आता हूँ, समझ लो। घमंड नहीं आना चाहिए आपके अंदर। यदि आपके अंदर कुछ काम हो, आपके माध्यम से कुछ भी हो रहा है ना, यदि आप स्वर्गीय दर्शनों से भर रहे हो, यदि आप बीमारियों को दूर कर रहे हो, श्रापों को दूर कर रहे हो, आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, आपके माध्यम से चमत्कार हो रहे हैं, घमंड आ गया ना, ध्यान रख लेना, आप तुरंत गिर जाओगे। और गिर गए ना, उस चीज को पाने के लिए वापस से अपने आप को कितने महीने देने पड़ेंगे पता नहीं। कभी भी अपने अंदर घमंड मत, कभी भी अपने अंदर घमंड कि मेरी प्रार्थना से होने लगा है, अब मुझे संगति की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन ये शैतान के विचार है, परमेश्वर के नहीं। यदि आप इतने काबिल हो गए होते, खुदा मुझे बता देता, आप तो प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे। कई बार हम घमंड में आ जाते हैं और घमंड में आने की वजह से संगतियों से गायब हो जाते हैं। घमंड में आने की वजह से
कुछ अलग अलग जीवन जीने लगते हैं, अपनी ही कुछ अलग धारणाएं बनाने लगते हैं। कभी ना करें, कभी ना करें। छोटा सा भी आ गया ना, तुरंत जाकर के पहले घुटना टेकना, माफी मांगो, प्रभु गलती से कुछ गलत चीज आ गई, मुझे क्षमा करो। पतरस अपने घमंड में इतना आ चुका था कि उसको लगने लगा मेरे अंदर जो कुछ भी आता है सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही होता है, इसलिए वो प्रभु को क्रूस पे जाने से रोक रहा था। यदि प्रभु क्रूस पे नहीं जाता तो आप और मैं भी यहाँ पे नहीं होते। वो भी पूरी जिंदगी पापी ही कहलाता। कौन? पतरस। क्योंकि प्रभु के लहू के बहाए जाने के बिना वो भी शुद्ध नहीं हो पाता, इसलिए प्रभु का क्रूस पे जाना जरूरी था। और उस चीज को करने से ही पतरस रोक रहा था, इसलिए प्रभु ने बोला, हे शैतान दूर हो जा। पतरस शैतान कैसे आ गया? हम सोच सकते हैं, अरे मैं तो इतना घंटा प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर कैसे शैतान आ सकता है? तो फिर ये क्या है? ये तो उसके साथ रहने वाला, उसके साथ खाने वाला, उसके साथ बैठने वाला, उसको सामने देखने वाला। हम तो उसको बोलते रहते, प्रभु आजा, प्रभु आजा, हमको दिखता नहीं लेकिन महसूस करते। वो तो दिख रहा, उसके बावजूद शैतान उसके मन में समा गया। आपके अंदर भी आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, मेरे अंदर भी आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, आ सकता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर की हुजूरी में हो, कभी आपको घमंड करने नहीं देगा, वो कभी आपको बहुत बड़ा बनने नहीं देगा। क्या सोच? एक एग्जांपल दे। कब आए थे आंटी हम आपके इधर? शुक्रवार को ना, शुक्रवार को मैं आंटी जी के घर गया। उनकी छोटी बहू आई, सबसे पहले पैर छूने लगी, इनके भी मेरे भी। मैंने साफ मना कर दिया, बेटा पैर नहीं छूए। क्यों? मैं परमेश्वर हूँ क्या? मैं परमेश्वर हूँ? मैं सोच सकता हूँ, अरे मैं आंटी का गुरु हूँ, आ जाओ आ जाओ, मेरे पैर छुओ, मेरे को बड़ा इंसान बनाओ। ये क्या साबित करता है? कि मैं परमेश्वर के ओहदे को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या? परमेश्वर के ओहदे को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरा ओहदा नहीं, यदि मैं उसे लेने जाऊंगा तो जो अभी है वो भी खत्म हो जाएगा, जो मेरे अंदर अभी है वो भी खत्म हो जाएगा। परमेश्वर बोल रहा है, तू परमेश्वर बनना चाह रहा है? शैतान बनने की कोशिश किया, उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। उसने बोला था ना कि स्वर्ग से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, तो परमेश्वर बोला पहले तो नीचे जा। इसीलिए मुझे भी वो इजाजत नहीं है कि मैं अपने आप को उस काबिल बनाऊं जो मैं नहीं हूं। मैं घमंड नहीं कर सकता। यदि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप ठीक हो रहे हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, भविष्यवाणी हो रही है, मैं घमंड नहीं कर सकता। यदि मैं घमंड करूं, कल मेरी प्रार्थना से ना कोई चंगा होगा, ना मेरी प्रार्थना में भविष्यवाणियां होगी, ना मेरी प्रार्थना में कोई आएगा, बोले वहां तो कुछ भी नहीं होता, सब बेकार सा लगता है, क्या करेंगे जाकर? अब आप लोग आना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा उठ चुकी है मेरे घमंड की वजह से। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। पतरस के घमंड की वजह से शैतान उसके अंदर समा गया और प्रभु को बोलना पड़ा, चल इसके अंदर से निकल जा। बाद में प्रभु बोलता है कि पतरस, तेरे को नहीं डांटा, तेरे अंदर जो आ गया था, क्या? तेरे अंदर जो आ गया था उसको बोलना पड़ा, दूर हो जा, दुष्ट आत्मा आ गई। आपको पता भी नहीं चलेगा दुष्ट आत्मा कैसे आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा दुष्ट आत्मा कैसे आ जाएगी, और वो चीज आपके परिवार को बिगाड़ देगी, वो चीज आपके घर में झगड़ा लगा देगी, वो चीज आपके पैसों की, आशीषों की, बरकतों को छीन लेगी, वो चीज आपकी जिंदगी से शांति को निकाल देगी, और आप हमेशा चिड़चिड़े होकर के घूमते रहोगे। और कोई भी आपको देखेगा तो बोलेगा, इसके पास मत जाना, ये चिड़चिड़ा है, मेरे को भी बना डालेगा। मेरे प्रियो, सिर्फ संगति में एक मसीह का जीवन मत दिखाना। संगति से जाने के बाद आपके घर में आपका क्या जीवन है? संगति से निकलने के बाद आपके पड़ोसियों की नजर में आपका क्या जीवन है?
संगति से निकलने के बाद आपकी बहू आपके लिए क्या बोलती है, आपकी सास आपके लिए क्या बोलती है, आपका आदमी आपके लिए क्या बोलता है, आपकी पत्नी आपके लिए क्या बोलती है, आपके बच्चे आपके लिए क्या बोलते हैं। संगति से जब आप जाते हो, यहाँ से आप खुदा की उपस्थिति को लेकर के जाते हो। जब आप यहाँ से खुदा की उपस्थिति को लेकर के जाते हो, घर पे जाने के बाद वापस से पतरस मत बन जाना। घर पे जाने के बाद वापस से कुछ गड़बड़ मत बन जाना। घर पे जाने के बाद वापस से कुछ और गलत आत्मा ना आ जाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो यहाँ हो, जो यहाँ दिखाते हो, वो अपने घर में रहा। जो यहाँ हो, जो यहाँ दिखाते हो, वो अपने परिवार में रहा करो। जो यहाँ हो, जो यहाँ दिखाते हो, वो अपने रिश्तेदारों में रखा करो। जो यहाँ हो, जो यहाँ दिखाते हो, वो ही अपने पड़ोसियों को दिखाया करो। आपके अंदर प्रेम होगा ना, तो सबके लिए होगा, सिर्फ एक चुनिंदा पर्सन के लिए नहीं, चुनिंदा इंसान के लिए नहीं। यदि आप बोलते हो भैया मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, तो जब मैं आपके घर आऊंगा मैं देख लूंगा, मेरे को समझ में आ जाएगा। आपके घर आऊंगा, देख लूंगा, मेरे को समझ में आ जाएगा वो आपका सिर्फ जुबान से है या फिर वो एक्चुअली आपके जीवन से है। इसलिए यदि आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हो, आपका जीवन क्या है, क्या जीवन है। आप यहाँ पे सुन रहे हो पतरस की तरह आप अच्छे हो, घर जाने के बाद पतरस वाला व्यवहार नहीं आ जाना है, शैतान अंदर नहीं घुस जाना है। वो घुस जाएगा, आपका घर टूट जाएगा, आपकी छवि गिर जाएगी, फिर लोग कभी आपसे परमेश्वर के बारे में नहीं सुनेंगे। आपका परमेश्वर आपसे बदनाम नहीं होना है, आपका परमेश्वर आपकी वजह से ऊंचा उठना है। लोग कभी आपको देख करके ये नहीं बोलना है अरे क्यों जाते हो संगति को, तुम्हारा जीवन तो वैसा नहीं है, क्यों बैठते हो प्रार्थना को, वैसा तो तुम जीते नहीं हो। यदि प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर वाला जीवन जियो जैसा परमेश्वर चाहता है। आपकी जुबान पे ताला होना चाहिए, आपके शब्द कम होने चाहिए। लोगों के साथ में बैठ के हताई करते हुए क्या बातें करते हो, संसार की बातें ज्यादा, परमेश्वर की बातें तो होती है। आज क्या बनाया दीदी, आज ये बनाया था, क्या खाया, ये खाया था। रात को क्या देखा था टीवी में ना, वो बिग बॉस आ रहा था, कितने झगड़े किया, अरे बहुत गाली वगैरह। हालेलुया। धन्यवाद भैया। मैं क्या बताऊं, मैंने तो टीवी बंद कर दी, बहुत अच्छी बात है। फोन बंद हुआ क्या? वो तो चालू रहता है। YouTube दिखा, आपकी हिस्ट्री चेक करता हूँ। देखता हूँ कितना परमेश्वर को देखते हो और कितना संसार को देखते हो। अब बताओ, संसार को देखोगे तो संसार नहीं घुसेगा तो क्या घुसेगा? परमेश्वर को देखोगे तो परमेश्वर की बातें आएगी, संसार को देखोगे तो संसार की ही बातें आएगी। मेरे प्रिय, संसार के लोगों के बीच में रहोगे तो संसार की बातें होगी, परमेश्वर के लोगों के बीच में रहोगे तो। मैं किसी के घर गया और गलती से किसी ने मेरे को संसार की फालतू की बातें करी, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। भैया ये हो गया, भैया वो हो गया, भैया वो हो गया, मैं उनको सीधा बोल देते हो संसार के लोगों से मिलने नहीं आया हूँ मैं। और यदि संसार की बातें करना है तो मैं जाता हूँ, बुला लो किसी को। समझ रहे हो? परमेश्वर की संगति देने आता हूँ। उस समय परमेश्वर के लिए जितना ले सकते हो मुझसे ले लो। संसार की बातें करोगे, एक मिनट नहीं बैठूंगा तुम्हारे घर, तो प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। क्यों? जो मेरे अंदर है वही मैं आपको बोलूंगा। अब मेरे अंदर परमेश्वर बैठे तो इसको भी परमेश्वर ही देता हूँ ना। हालेलुया। तो आपको भी वही दूंगा ना, कुछ और देता हूँ क्या? मैं जो यहाँ हूँ वही मैं पीछे हूँ, परमेश्वर ही दूंगा, क्योंकि अंदर ही परमेश्वर है। कुछ और बातें निकलती ही नहीं मेरे अंदर से।
क्यों नहीं निकलती? क्योंकि अंदर नहीं है। आपके अंदर से निकलती इसलिए क्योंकि आपके अंदर है। सही बोला ना भैया? संसार के लोगों के बीच में जाऊंगी तो वहां क्या बोलूंगी? परमेश्वर की बड़ाई बताओ, परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर का एहसास कराओ उनको। आप परमेश्वर उनको नहीं दोगे, कौन देगा? कौन देगा उनको परमेश्वर? कैसे जानेंगे वो परमेश्वर को? कैसे जानेंगे वो उद्धार को? कैसे जानेंगे कि पापों की क्षमा सिर्फ यीशु के द्वारा मिलती है? कैसे जानेंगे कि स्वर्ग का राज्य सिर्फ यीशु के माध्यम से मिलता है? यदि तुम संसार की बातें करते हो तो उनमें और तुम में क्या फर्क है? आपके जीवन में कुछ अलग बदलाव दिखना चाहिए लोगों को। लोग आपके जीवन को देख करके बोलना चाहिए, यार ये व्यक्ति दिखता नहीं है लेकिन इसका जीवन बड़ा अलग सा है। समझ रहे? अब मैं जहाँ पे भी किराए से रह के आया हूँ, मेरे मोहल्ले में जाकर के पूछ के आ जाओ, कभी फालतू के हाथापाई नहीं करते हम। हाथापाई बोलते, हाथे ही बोलते, हाथे ही बोलते हैं ना बातें करने को। मैं नहीं करता, नहीं मेरी पत्नी करती, हमको पसंद ही नहीं। हमारे पड़ोसी हमारे नाम तक नहीं जानते सही तरीके से। क्यों? क्योंकि फालतू की बातें आती नहीं है। जाते हैं हाय हेलो टाटा बाय बाय, बस यही है। क्यों? घर के अंदर ही बहुत काम है भैया, परमेश्वर से फुर्सत नहीं है आपको लोगों से बात करने के बाद। लेडी से ज्यादा है यहाँ पे। ग्रुप में बैठते हो क्या आप लोग? यदि बैठते हो तो क्या बातें करते हो? दीदी बैठते हैं। परमेश्वर की बातें कर रहे हैं आप। करने मत करो, मेरे फ्री हो। बात सुनो, आज समझो, आज क्या करते हो आप। आज मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु के लोग हो तो आपके अंदर से आपका प्रभु दिखना चाहिए, आपकी बातों से वो छलकना चाहिए। जब मैं आपके पास आता हूँ, आपको मेरे से बातें करने का मन करता क्या? करता क्या? अरे बोलो, करता है आंटी? नहीं करता? नहीं करता? हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। हाँ अभी हाँ बोल रहे, पहले नहीं बोल रहे। नहीं करता। प्रभु आपको आशीष करे। आंटी आपको करता क्या? बात करने का मन करता है क्या? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ मतलब जब आता हूँ तो बात करने का मन होता है ना। और बातें कौन सी होती है? मेरे मुंह से वही मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं उसी को जीता हूँ। अभी आप मेरे को पूछोगे भैया दुनिया में क्या चल रहा है, मैं समाचार सुनना भी बंद कर दिया, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। मेरा भाई ने अभी पिछले दिनों मेरे को फोन किया और बोला यूक्रेन का युद्ध अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। बोला हाँ 6 महीने हो गए। हाँ मेरे को पता ही नहीं है। अभी आप मेरे को पूछोगे बीकानेर में बम फट गया, अच्छा मेरे को तो मालूम ही नहीं है। क्यों? मैं इन चीजों में हूँ ही नहीं। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं सिर्फ उस वातावरण में रहना पसंद करता हूँ जो मेरी जरूरत है, और वो परमेश्वर। अब मेरे घर आओगे ना, आपको हमेशा ये तो प्रचार मिलेगा, या तो प्रभु के गीत मिलेंगे, या तो मैं काम करता हुआ मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर के सिवा कुछ और पसंद है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप पूरी तरीके से उसमें घुस जाओ, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ आपके जीवन में सिर्फ वो ही होना चाहिए। आपको आपके काम है, आपको आपकी चीजें हैं, करो, परमेश्वर को याद रखते हुए करो। मेरी पत्नी किचन में जाती है, खाना बनाते रहती है, वो साउंड में प्रचार लगा देगी, गाने लगा देगी, वो उसको सुनते हुए काम करते रहती है। क्यों? उसके अंदर भी परमेश्वर आ चुका है। मैं काम करते रहूंगा, मैं अन्य भाषा बोलते हुए काम करते रहता हूँ, मेरे मुंह में अन्य भाषा ही रहती है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से चिपका हूँ, मैं उसी से कनेक्ट रहता हूँ। इसलिए आप यहाँ से परमेश्वर के काम को होते हुए भी देख पाते हैं।
यदि मैं मेरे परमेश्वर से कनेक्ट ना रहूं, आप परमेश्वर के कामों को मेरे जीवन से होते हुए नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। यदि मुझे परमेश्वर के काम करने हैं तो मुझे परमेश्वर से ऐसे रहना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बोलता हूँ, यदि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हो, आपको परमेश्वर के साथ ऐसा रहना कनेक्ट, ताकि जब आप बोलो वो सुन सके, और जब वो बोले आप सुन सके। आप समझ रहे हैं? इसीलिए आज सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ, आपका चरित्र दो प्रकार का चरित्र नहीं है। या तो पूरी तरीके से सांसारिक हो जाओ, या तो पूरी तरीके से परमेश्वर को। अब दो जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि बाइबल बोलती है मनुष्य दो नाव की सवारी, अब दो नाव पे कभी सवार नहीं हो सकते। स्टंट करने की कोशिश करो, नदी में डूब जाओगे। तो तैरना नहीं आता होगा तो धन्यवाद करो। पतरस की तरह बोलोगे प्रभु मुझे बचा, प्रभु बोलेगा अभी टाइम है, रुक जा, आ रहा हूँ। ऊपर से नीचे आने को थोड़ा टाइम लगेगा। वो तो वहां पे था तो भाग के आके बचा लिया, अभी तो स्वर्ग में बैठा है। क्या समझ रहे हो? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ, दो तरह का जीवन नहीं जीना। दो तरह का जीवन नहीं जीना। या तो सांसारिक हो जाओ पूरी तरीके से, क्योंकि आधा संसार आधा परमेश्वर करोगे ना, कुछ नहीं होना। ना तो आप संसार में सही तरीके से जी पाओगे, ना तो परमेश्वर में सही तरीके से जी पाओगे। समझ रहे हो? क्या आप बोलोगे यार वहाँ पे जाओ, ये बोलते ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं वह नहीं, अरे पगला गया। अरे मत पगला हो भाई, अब वो संसार का जीवन ही जी लो जो आपको पसंद है। उसके लिए क्यों उसका गला घोट रहे हो? कम से कम 60 साल की जिंदगी तो उसके पीछे अच्छे से काट लो, क्योंकि बाद में तो नीचे जाकर के वो वाली जिंदगी काटेंगे। कम से कम 60 साल के मजे तो ले लो। आप क्योंकि परमेश्वर की मजे ले नहीं पा रहे, मैं ले रहा हूँ। ये तो परमेश्वर की मजे ले लो ताकि ऊपर जाकर के अच्छे से आराम पाओ। क्या आप समझ रहे? या तो यहाँ की जिंदगी जी करके यहाँ के ऐशो आराम को ले लो, पर नीचे जा करके अच्छे से उसको पालो, जो कि आग की जिंदगी है, करोड़ों साल की। या तो तरीके से परमेश्वर की जिंदगी जी करके स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में अपने नाम को लिखवाओ। दो तरह की जिंदगी जियोगे तो वो तो गारंटी के साथ में नीचे का रास्ता है, साफ बोल देता हूँ। मेरे सामने कुछ और मेरे पीछे कुछ और, काम नहीं करेगा। जो मेरे सामने है वही मेरे पीछे रहो, ताकि परमेश्वर जो आपको देखता है वो आपको देख करके कह सके, जैसे उसने यीशु के लिए कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आप यहाँ क्यों आते हो? क्योंकि आपको पता है यहाँ से कुछ अद्भुत मिलता है, यहाँ से कुछ अद्भुत होता है, यहाँ से मेरा जीवन सुधर सकता है, यहाँ से मेरा परिवार सुधर सकता है, यहाँ से मेरे लिए कुछ हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पे आते हो। यदि मैं वो जीवन ना जीऊं तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में ये सब कर पाएगा? आज का वचन थोड़ा बोर भी हो रहा होगा, कोई बात नहीं, चेहरे से समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपकी जिंदगी आपको दिखा रहा हूँ। जो देख लेगा और जो समझ लेगा वो परमेश्वर की बातों को पालेगा। जिसको बोर हो रहा होगा कोई बात नहीं, घर जाकर रोटी ज्यादा खाना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, एक लास्ट टाइम इस बात को बोल के खत्म करूँगा। या तो बुरी तरीके से सांसारिक हो जाओ, संसार के मजे ले लो, या तो बुरी तरीके से परमेश्वर के हो जाओ और परमेश्वर के पीछे परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को जियो। मेरे को आंटी की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वो प्रार्थना में आती है, उनका लड़का चिल्लाता बोलता है नहीं प्रार्थना करा की होंगी। उनकी वो चीज़ मेरे को बड़ी पसंद है। वो बेचारी पैदल चल के आती है, कई बार गाड़ी से आती है, कई बार पैदल चल के आती है। मुझे नहीं पता उनका प्रार्थना का जीवन क्या है, लेकिन मैं उनकी एक चीज़ को देखता हूँ, एक लगन देखता हूँ। वो बेचारी आती है, बैठती है, प्रार्थना में बैठती है, क्या पता घर पे जाने के बाद उनका लड़का रोड़ा करता होगा, रोड़ा ही बोलते ना, हाँ कुछ बात करता होगा, मतलब झगड़ा करता होगा, बोलता होगा,
लेकिन मेरे को एक चीज अच्छी लगती है, उसके बावजूद वो बैठे रहती है, अरे तू जा मैं आ रही हूँ, मेरे को अच्छी लगती है। क्यों? वो परमेश्वर की कदर कर रही है, वो परमेश्वर की कदर कर रही है। जब वो परमेश्वर की कदर कर रही है, परमेश्वर उनकी कदर करेगा। कई बार मैं भी उनको बोलता, आंटी वो नाटक करेगा आप चले जाओ, और भी लोग बोलते वो नाटक करेगा आप चले जाओ, लेकिन वो परमेश्वर के लिए बैठे रहती है। नहीं मेरे को तो बैठना है, मेरे को तो सुनना है ना। वो कई बार वो ऑटो में बैठती है तो उनका लड़का नाटक करता है, नहीं मैं तो जाऊंगी। मतलब एक परमेश्वर के लिए एक लगन है उनको, जो मेरे को अच्छी लगती है उनके अंदर। वो डरती नहीं है अपने लड़के की वजह से कि अरे लड़का है, वो परमेश्वर के लिए आती है, मेरे को अच्छा लगता है। आप समझ रहे हो? मैं आपको इस बात का एहसास कराना चाह रहा हूँ कि उनके अंदर एक लगन है जिसकी वजह से वो आती है। आंटी का भी मुझे अच्छा लगता है, उनके परिवार में प्रभु को कोई नहीं मानता, और उनको कईयों ने मना भी किया होगा, अरे कहाँ जा रहे हो, लेकिन फिर भी वो संगति को आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है यहाँ क्या है, उन्होंने कुछ पाया है यहाँ से, इसलिए वो संगति को आती है। वो किसी की नहीं सुनती, उनके बच्चे उनको मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस संगति में होते हैं। मैं आपको इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें आप लोगों ने करी है ना, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। इसका प्रतिफल आप जरूर परमेश्वर से पाओगे। मैं आप सभी को भी बोलना चाहता हूँ, इसी तरीके से आपकी जिंदगी से भी परमेश्वर की कदर होगी, परमेश्वर की, और वो दिखनी है, और वो दिखना चाहिए, ताकि आपके लिए भी गवाहियाँ निकले। आपके लिए भी क्या निकले? मेरे मुंह से लोगों की तारीफ बहुत कम निकलती है। मेरी बीवी भी परेशान रहती है। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर, बहुत कम निकलती है ना। सो यदि यहाँ से निकल रही है मतलब परमेश्वर से निकल रही है। यदि यहाँ से निकल गई तो समझ लो परमेश्वर से निकल गई है। इसलिए आपके लिए भी निकलना चाहिए, आपके लिए भी निकलना चाहिए, ताकि आपको इस बात का समझ में आए कि परमेश्वर के मुख से आपके लिए कुछ निकल रहा है। और यदि परमेश्वर के मुख से आपके लिए कुछ निकल रहा है, आप फिर बहुत आशीषित हो। हालेलुया, आप बहुत आशीषित हो मेरे प्रियो। इसलिए दो तरह की नहीं, सिर्फ एक तरह की जिंदगी जियो, या तो पूरी तरीके से संसार का जीवन, या तो पूरी तरीके से परमेश्वर का जीवन जियो। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे।